बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं रमज़ान के हवाले से फ्रोज़न फूड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें शामिल है चिकन ब्रेड रोल। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन में हम आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच ही हम काली मिर्च डालकर बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसको हम इस तरह, या तो आप इसको रेशेदार बना लें या फिर आप इसको नाइफ़ की मदद से इस तरह कट कर लें, जिस तरह मैं कट कर रही हूँ। बआसानी ये चिकन गला हुआ है और बआसानी ये कट हो जाएगा। इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम लेंगे पैन के अंदर हम 2 चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल के। जो चिकन हमने फिलिंग के लिए इस्तेमाल करना हो उसके अंदर ऑयल बहुत कम जाता है, इसलिए हम 2 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच ऑयल के अंदर एक बड़े साइज़ का हम प्याज लेंगे और इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे, नरम कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा। तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इसके अंदर हम 2 चम्मच डालेंगे मैदा और प्याज दोनों को हम कुकिंग ऑयल के अंदर डालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने दरमियानी आंच में रखा हुआ है, दरमियानी आंच पे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे श्रेड किया हुआ चिकन। आप चाहें तो चिकन के साथ वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे सुरख मिर्च आधी चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे दड़ा मिर्च, और आधी चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, और आधी चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर नमक। और ये हम डाल रहे हैं वाइट सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस, और आधा कप ही हम इसके अंदर डालेंगे दूध का। सारी चीज़ें डालने के बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करते जाएं और चूल्हे की फ्लेम नीचे जलती रहने दें और हल्की आंच पे ही आप इसको पकाएं। इतना पकाएं कि सारा मिक्सचर अच्छे से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। जब सारा मिक्सचर अच्छे से आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम आपको अगला स्टेप दिखाएंगे कि इसके बाद हम क्या करेंगे। पूरी वीडियो को आप देखा करें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो की समझ आए और आप बआसानी रेसिपी को कंप्लीट कर सकें। आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। मैं यहाँ सिर्फ प्याज़ों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरी साइड पे हम अंडा लेंगे। अंडे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अगर आप चाहें तो 2 चम्मच दूध के भी डालकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। ये हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम ब्रेड रोल बनाएंगे उसकी कोटिंग के लिए ये मैंने बड़े साइज़ की ली है ब्रेड के पीस लिए हैं। इसको अब हम कट करेंगे। इसके किनारे सारे हम कट कर देंगे। ये जो हमारे पास किनारे बचेंगे इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम इसी रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके हम बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। इसी तरह मैं सारी ब्रेड को कट कर लूँगी जितने की हमें ज़रूरत होगी। अब बेलन की मदद से हम इसको पतला सा बेल लेंगे ताकि हम जब रोल बनाएंगे अच्छे से जुड़ जाएंगे। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी। एक तो मैं बेलन की मदद से बेलूँगी इस तरह, दूसरा मैं इसको पानी में गीला करूँगी। किस तरह करूँगी आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखें, एक को मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद एक साइड को मैंने इतना मोटा रखा है और दूसरी साइड को मैंने पतला सा बेल लिया है ताकि जब हम रोल बनाएं ये मोटे से बनकर तैयार हों। अब जो फिलिंग हमने चिकन की रेडी की है वो हम इसके अंदर डालेंगे। जितनी क्वांटिटी में आप चाहें इसके अंदर चिकन डालें। आप इसमें
चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं खाली चिकन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और जो अभी मैंने आपके सामने अंडा मिक्स किया है इसके किनारों पे फिंगर की मदद से मैं लगा लूँगी ताकि ये जुड़ जाएं जब हम इसको रोल करें। बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आप इसको रोल करते जाएं ताकि हमारी ब्रेड ना टूटे। ये स्टेप आप ध्यान से कीजिएगा, इस टाइम ब्रेड टूट भी सकती है अगर फ्रेश ना होगी। ये एक रोल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगी। इसको हम एक बर्तन में, प्लेट में या ट्रे में पानी डालेंगे। पानी के अंदर हम एक ब्रेड का पीस उठाएंगे, उसको हल्का सा गीला करेंगे। गीला करने के बाद इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, इसका सारा पानी निकाल देंगे। ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको रोल करना स्टार्ट करूँगी। इसको रखेंगे हम काउंटर पे और इसके अंदर भी वही चिकन वाली फिलिंग डालेंगे और इसको भी रोल करते जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन ब्रेड रोल बनकर तैयार होंगे। रमज़ान में आप रमज़ान से पहले ये ढेर सारे बनाकर रख लीजिएगा ताकि आप बासानी रमज़ान में इनको यूज़ कर सकें। और ये फ्रोज़न भी हैं। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह प्रेस करते जाएं और इसके किनारे अच्छी तरह, जैसे मैं जोड़ रही हूँ इस तरह इसको अच्छी तरह जोड़ लें। ये एक रोल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं सारे रोल बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। 2 रोल जो मैंने रेडी किए हैं इनको पहले मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। जो बकाया बचे हैं उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। किस तरह करूँगी सारी रेसिपी को आप देखिएगा, सारी वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ भी आएगी और आप ये लाजमी ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम अंडे में डिप करके फिर जो हमने क्रम्स रेडी किए थे ब्रेड के उसकी कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह चारों तरफ से हम इसकी कोटिंग कर लेंगे ब्रेड की। पहले अंडा लगाएंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। एक रोल हमारा रेडी हो चुका है। जब ये रेडी हो जाएं आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको ये फ्राई करके दिखाऊंगी। एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम गरम करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप एक स्टिक इसके अंदर डालेंगे, अगर स्टिक अंदर डालते ही बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो समझें हमारा ऑयल गर्म है। बस इतना ही हमने ऑयल को गर्म करना है, ना ज़्यादा तेज़ गर्म करना है और ना ही ज़्यादा इसको ठंडा होने देना है। आप स्टिक डालकर देख लें। जैसे ही आप इसके अंदर स्टिक डालेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ऑयल गर्म होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें हमारी सारी पक्की हुई हैं। बस हमने इसको कलर ही देना है। चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से हम इसको कलर देंगे, चारों तरफ घुमाकर। इक्वल कलर होना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे जब ये फ्राई हुए थे। सिर्फ मैं आपको 2 ये फ्राई करके दिखाऊंगी, बकाया मैं फ्रीज़ कर दूंगी ताकि मैं अपनी वीडियो को कंप्लीट कर सकूं। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको छलनी में निकाल लूँगी ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी इसकी अंदर तक लुक कैसी आई है। इसको हम डालेंगे एक प्लेट में और इसका आप क्रंच भी चेक करें, ये कितने क्रंची बनकर रेडी हुए हैं। ऊपर से कितने क्रंची और अंदर से कितने सॉफ्ट, बिल्कुल भी अंदर इनके ऑयल नहीं गया। अब मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी इनकी अंदर से इनकी लुक कैसी है। ये भी बहुत गर्म है और बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत लग रहे हैं देखने में। अब हम इसको एक प्लेट में डालेंगे, थोड़ी मायोनीज़, थोड़ा केचप, और ये मैंने एक रोल तोड़ के आपको दिखा दिया है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बकाया हम इसी तरह सारे रेडी कर लेंगे। ये देखें इस तरह मैंने सारे बनाए। पहले अंडे में डिप किया
और फिर ब्रेड क्रम्स में। ये सारे हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्रीज़ करेंगे। अलहदा अलहदा रख कर ट्रे में हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। ओवरनाइट के बाद, ये है ओवरनाइट के बाद, ये देखें ये हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। अब हम इनको डालेंगे एक ज़िप लॉक बैग के अंदर ताकि हम इनको फ्रीज़ कर सकें। आप ये बनाकर एक दफ़ा रख लें और आप इनको महीना डेढ़ महीना बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने फ्राई करने हो आप इनको आधा घंटा पहले निकाल कर रख लें। आधा घंटा जब आप निकाल लेंगे ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। सेट होने के बाद फिर आप इनको फ्राई कीजिएगा। आप इनको मायोनीज़ केचप के साथ खाइएगा। सहरी अफ्तारी टाइम बनाइएगा और ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। एक अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा अगर आपको अच्छे लगें, अगर आपको पसंद आए। और आप ये रमज़ान से पहले लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।